बहुत मिस करती हूँ बेटा, मेरी जान बेटा। अयूब सुल्तान मस्जिद में जिक्र करने वाले ग्रुप ने मीडिया को साफ बताया कि उन्होंने रियासत की सलामती के लिए इस्तांबुल जमहूरियत के दफ्तर के बाहर शरीयत का मुतालबा किया। क्या तुम हमें 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ सकती हो? अरे तुम भी ना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जाने का कह रही है तो जाओ। बहुत अहम मामले पर बात होनी है। मैं अंकारा पहुंचते ही सारी मालूमात लेकर तुम्हें फराहम कर दूंगा। ये सब ठीक रहेगा। गुड, तो फिर काम पे लग जाओ। जल्दी करो सर, आप कहाँ रह गई हो तुम? क्या अभी तक सो रही है लड़की? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? सर आप कहाँ ये लड़की? सर आप अम्मी, आप क्या कर रही हैं यहाँ? यूनिवर्सिटी के लिए देर हो गई। सुहेला, सुहेला, सुहेला उठो, जल्दी करो, देर हो गई है। उठ गई। हेलो, कहाँ थी तुम? बाहर 1 घंटे से गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। समझ नहीं आती?
पता है ये मेरा फोन है, तुमने क्यों उठाया? अंदर छोड़ दिया था, बज रहा था। क्या चक्कर चला रही है ये लड़की? हाँ, पैकेट कहाँ है? नहीं मिला। क्या मतलब नहीं मिला? वहां नहीं था, मालूम नहीं कहाँ रखा है। हर जगह ढूंढा मैंने। ये लड़की रात में कहीं गई थी क्या? नहीं। तो फिर वो पैकेट वहीं होगा। अब तुम ध्यान से अंदर जाओ। जब तक वो लिफाफा नहीं मिल जाता तुम बाहर नहीं निकलोगी, ठीक है? अच्छा चलो, तुम्हारा इंतजार करूंगा। चलो चलो। आखिर क्या है इस पैकेट में? अम्मी, आप रहने दे, मैं कर लूंगी। कोई बात नहीं। तुम लोग कब तक जाओगे? नाश्ता लगा दूं क्या मैं? थोड़ी देर में जा रहे हैं। अच्छा, तो फिर मैं चाय बना लेती हूँ। अलिफ, बेटा मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरी बात मान लो। तुम्हें पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए। तुम ऐसा करो, वो गन मुझे दे दो ताकि कोई ना देखे। मैंने गन महफूज जगह रख दी है अम्मी, और मैंने अभी फैसला नहीं किया। पुलिस के पास जाने के बारे में? उसने बहुत बुरी हरकत की है अम्मी, मुझे जान से मार डालने की कोशिश की। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। जिसने ये गन भेजी उस पर भरोसा करना होगा। ये सब कैसे करोगी? मैसेज किया था, उसके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। तुम ठीक कह रही हो कि मुझ पर कैसे भरोसा करो, लेकिन मेरा भरोसा करो कि मुझसे तुम्हें कोई खतरा या नुकसान कभी नहीं पहुंच सकता। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम्हें इंसाफ मिले। और तुम्हें खुश देखना, क्योंकि ये तुम्हारा हक है। शनाया मैडम, या अल्लाह, क्या हो गया इन्हें? शनाया मैडम, शनाया मैडम, आंखें खोलिए मैडम। गुड मॉर्निंग। मेरे लिए नाश्ता तैयार करो। जरूरत नहीं है, तुम्हें भी जाना होगा। यूनिवर्सिटी से कुछ खा लेना। मैं आज बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं जाऊंगी। जाओगी, जाओगी, और तुम्हें उस लड़की से सॉरी भी करना होगा। मगर क्यों अम्मी? बाबा बेजार आ गए हैं तुम्हारी हरकतों पे पर्दा डालते डालते। तुम और हम दोनों जानते हैं कि इस जलालत को पैसों से खत्म नहीं किया जा सकता। अगर किसी को मालूम हुआ या फिर किसी का मुंह खुल गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ये जानती हो ना? किस किस का मुंह बंद करेंगे? अब तो पुप्पो भी जान गई है सब कुछ। सॉरी कर भी लो तो क्या होगा? अगर इस तरह से करोगी तो कुछ भी नहीं हासिल होगा। गिड़गिड़ाओगी तुम, अल्लाह की रजा के लिए मुझे माफ करो ये कहोगी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया ये कहोगी, मैं अपने ज़मीर की आवाज सुनकर बहुत पछता रही हूँ ये कहोगी। ये सबसे कमजोर पॉइंट है, इस पर मनाओगी तो फिर तुम रोक सकोगी लोगों को बातें करने से। अम्मी ये मुझसे नहीं होगा। उसका सामना करने से डर लगता है मुझे। कैसे करूंगी मैं ये? बेवकूफ,
तुम्हें ये जल्द से जल्द करना जरूरी है, वरना बहुत देर हो जाएगी। फिर वो लड़की खामोश नहीं बैठेगी। अब जितनी जल्दी हो इस मामले को बंद करना जरूरी है। इसके बाद जो भी कुछ कहे कहता रहे। अब जाकर तुम तैयार हो जाओ और इस बात को अच्छी तरह समझ लो। जब तक माफी न मांगो तुम वापस मत आना। इंजी मैडम, मैडम एक जरूरी बात करनी है आपसे। बोलो लड़की। शनाया मैडम को कुछ हो गया है, क्या आप हमारे साथ आ सकती हैं? शनाया साहिबा, क्या हुआ? मुझे लगता है इन्होंने ये गोलियां खा ली हैं। अरे मेरे ख्याल में ये तो नींद की गोलियां हैं। या मेरे अल्लाह। शनाया साहिबा, शनाया उठो। अच्छा चलो अपने आप को संभालो, यूं परेशान मत हो। चलो उठो। छोड़ दो मुझे, जल्दी से कॉफी मैं बना अभी के ले लाती आओ। हूँ। मैं मर जाना चाहती हूँ। शनाया, मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। शनाया जान, चलो उठो, ऐसा नहीं कहते। अपने आप को संभालो। मैं मर जाना चाहती हूँ। या अल्लाह मेरी मदद कर। फैसला करना चाहिए। जल्दी करो, कहीं बस निकल ना जाए। छुपा दिया? आखिर अब मैं कहाँ ढूंढूं वो पैकेट? आखिर मिल ही गया। अब मैं देखती हूँ कि इसके अंदर क्या है। गन? क्या कर रही हो तुम यहाँ? और ये क्या हाल बना दिया? मैं बुक ढूंढ रही थी। पर तुम्हारी बुक यहाँ कैसे आ गई? वो मैंने यहाँ कुछ देखा था, वो देखने आई थी। क्या देखा? हटो जरा, हटो। यही पैकेट तो एलिफ के लिए आया था। क्या वाकई? तुमने इसे खोलकर देखा क्या? ठीक है, अपनी बुक ढूंढो और जाओ। किसी को कुछ मत कहना। अब वक्त आ गया है इससे जान छुड़ाने का। कैसा रहा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं नहीं, शुक्र है किसी ने भी कोई प्रॉब्लम नहीं की। बहुत ही आसान सवालात थे। टीचर ने बहुत आसान पेपर बनाया। तुम कुछ खाओगी क्या? चाय पीऊंगी। ठीक है।
2 चाय दीजिएगा। केक भी देना। चलो सुहेला। ये क्या है? तुम्हारा है क्या? नहीं तो। मुझ पर भरोसा न करने के लिए तुम अपनी जगह दुरुस्त हो। जिन लोगों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया मैं उनकी तरह खतरनाक नहीं हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम्हें इंसाफ मिले। सुहेला, ये वही है। कौन? पैकेट भेजने वाला। एलिफ, वहाँ कोई था। कहाँ चला गया? वो है उस तरफ। रुको 1 मिनट, बात सुनो मेरी। मैंने कहा रुको। रुक जाओ। गया, फिर गायब हो गया। कौन है ये सुहेला? वो खुद को किस लिए हमसे छुपा रहा है? अगर मेरा हाथ ठीक होता तो मैं उसे पकड़ लेती। एनजी साहिबा, खैरियत तो है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम संजार साहब। शनाया साहिबा की तबीयत के बारे में फोन किया है। क्या कुछ हुआ है? शनाया साहिबा की हालत बहुत खराब है। उन्होंने नींद की गोलियां खा ली हैं। उनकी मेड ने आके मुझे बुलाया था। जब से होश में आई है एक ही बात कही जा रही है कि मुझे मरने दो। आपको इसलिए फोन किया है कि आप जल्दी आ जाएं और इसे डॉक्टर के पास ले जाएं। आप बात समझ रहे हैं ना? मेरे ख्याल में उनको डॉक्टर को चेक करवाना जरूरी हो गया है। समझ रहा हूँ एनजी साहिबा। इसका ख्याल करने और मुझे फोन करने और उसकी इत्तला देने का बहुत शुक्रिया। उसकी हालत का अंदाजा है। आप बेफिक्र रहें, मैं जल्दी कुछ करूंगा। जितनी जल्दी हो सके आप घर आ जाओ, कहीं बाद में पछतावा ना हो। शुक्रिया। शनायद, तुमने क्या किया? पहले सर पर मुसीबत है। एक तरफ तुम और एक तरफ टेनिस। या मेरे अल्लाह। कुदरत कमांडर बैठे हैं क्या? कमांडर किसी जरूरी काम से आज सुबह ही अनकरा चले गए। शुक्रिया। अच्छा, अनकरा गए हैं। ठीक, देखते हैं अब क्या होता है। सब मिलकर देखेंगे।
मुल्की हालात को देखते हुए सारा सब्र खत्म होता जा रहा है। पानी सर से गुजर चुका है कमांडर। हम खुद मुसीबत को आवाज दे रहे हैं, वरना हजारों की तादाद में लोग वहां जमा होने की जुर्रत नहीं कर सकते थे। ये लोग अंकरा में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए सारा कुछ इस्तांबुल में ही कर रहे हैं। और ये सब कुछ करने की असल वजह मजहब है। वो लोग सिर्फ इसे मजहबी रंग दे रहे हैं। बिल्कुल, पर बाज लोग तो इससे डेमोक्रेसी का नाम भी दे रहे हैं कमांडर। तुम बिला वजह का इल्जाम मत लगाओ कुदरत कमांडर। आखिर इन तमाम बातों की वजह क्या है? ये जो कुछ भी किसी ने किया है, इससे मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है। अगर इसी तरह रहा तो मुल्क मुश्किल में आ जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह ही यही है, सभी लोग इन्हीं बातों का सहारा लेकर अपने मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम यही कहेंगे कि इंसाफ और डेमोक्रेसी के चक्कर में पड़े थे। आप लोगों ने दूसरे लोगों की तरफ देखना शुरू कर दिया है, लेकिन अगर आज खामोश बैठ जाएंगे तो आने वाली नस्लें हमसे इसका जवाब जरूर मांगेंगी। लड़के और लड़कियां अलग अलग हो जाएंगे। लड़कियों को स्कार्फ पहनना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी मदरसे में तब्दील हो जाएगी। कोई भी बात करने से पहले डरेगा, और उस दिन हमारे बच्चे हमसे जरूर पूछेंगे, तो फिर उस दिन हमारे पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। बताएं क्या जवाब देंगे हम? ठीक कहा। यही कहूंगा कि मैं डेमोक्रेसी के चक्कर में पड़ा रहा था। मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बता दूं, जैसा हम इनके लिए सोच रहे हैं वैसा ये हमारे लिए नहीं सोच रहे। बिल्कुल सच है। तो फिर डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जल्द से जल्द कोई अच्छे इकदाम करना जरूरी है, और वो भी किसी खास तरीके से। एलिफ, जरूर ये तुम्हें जानता है, वरना ऐसा क्यों लिखता? अगर जानता है तो सामने क्यों नहीं आ रहा? मुझे क्या मालूम, खतरे वाला काम है, जरूर डर रहा होगा। देख लेना, वो तुमसे बात करने भी नहीं आएगा। मैं फिर भी उसे मैसेज करूंगी। उस वक्त वहां जाऊंगी सुहेला, शायद वो वहां आ जाए। इंशाल्लाह। एलिफ, क्या हुआ? एलिफ उठो, चलो हम चले यहाँ से। हमें इसकी सूरत बिल्कुल भी नहीं देखनी। एलिफ, एलिफ इसकी बात मत सुनना। एलिफ एक मिनट रुको प्लीज। तुम मुझसे अकेले में बात कर सकती हो? जो भी कहना है सुहेला के सामने कह दो। देखो, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर गुस्सा हो। सिर्फ 5 मिनट। प्लीज, इल्तिजा करती हूँ। सुहेला तुम जरा कैंटीन जाओ, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? बस 5 मिनट, जल्दी आती हूँ। ठीक है। बैठते हैं हम लोग यहाँ। मेरे तो हाथ पांव कांप रहे हैं। एलिफ, मुझे इसका बहुत पछतावा है। मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ। जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो वही मंजर आ जाता है। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये बेवकूफी कैसे की मैंने। मेरा यकीन करो, वो मैं नहीं थी। ठीक है, मैं तुमसे जेलस थी, पर लेकिन इतनी नहीं कि तुम्हारी जान ले लेती। देखो, डेनिस की मौत ने मुझे बर्बाद कर दिया। ये सब इसकी मौत का गम था। शिनाई आंटी भी हर वक्त कहती रहती है, फितना है ये लड़की। सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। प्लीज इस तरह मत देखो मुझे।
बहुत पछता रही हूँ। तुम बहुत रहमदिल लड़की हो एलिफ, मगर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं गुनाह से तौबा चाहती हूँ, लेकिन जब तक तुम माफ नहीं करती तब तक कोई फायदा नहीं मुझे। ये मुझे कैसे मालूम होगा? इंसाफ करना अल्लाह का काम है। लेकिन मैं इस बात का इंतजार कैसे करूंगी? इसी दुनिया में अपनी गलती का एतराफ चाहती हूँ मैं, वरना जो कुछ भी खाया सब हराम हो जाएगा मेरे लिए। क्या हुआ? माफ कर दिया मुझे? मैं अभी तुमसे कुछ नहीं कह सकती। मुझे कुछ वक्त अकेले में सोचना होगा, फिर बात करेंगे। तब तक तुम अल्लाह से माफी मांगो। हो सकता है कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। अल्लाह बहुत गफूरुर रहीम है। मैं कौन सा तुमसे दिल से माफी मांग रही थी? दुआ करो, दुआ करो। अब मैं क्या करूं? बताएं, अब मैं क्या करूं? समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। मेरे ख्याल में तुम्हें किसी भी सूरत में वक्त जाया नहीं करना चाहिए। एलिफ इस पिस्तौल के बगैर कुछ भी नहीं कर सकेगी। उन लोगों के वापस आने तक तुम जाकर इसे फेंक आओ। कहाँ? क्या मतलब कहाँ फेंकना है? समंदर में फेंक दो जाकर। कहाँ है पैकेट? नहीं है, मैंने ढूंढ लिया था, लेकिन उसकी अम्मी ने पकड़ लिया मुझे। कैसे तुम्हें पकड़ लिया? क्या कह रही हो? मुझे क्या मालूम, अचानक अंदर आ गई और फिर मुझे पैकेट उनको देना पड़ा। पैकेट वापस देने के लिए मजबूर हो गई थी ना? कैसे कर सकती हो? वापस ना करती तो और क्या करती? वैसे भी उन्हें मुझ पर शक हो गया था, समझ नहीं आया कि क्या झूठ बोलूं। मैं घबरा गई थी। कोई तो काम करो, एक काम तो कर दो। क्या नंबर है हॉस्टल का, बताओ मुझे। 0216 हाँ जी 155। ठीक है ठीक है। हेलो हेलो। जी जान साहिबा, मैं डेनिस का बाप बात कर रहा हूँ। अब क्या चाहते हैं हमसे? रुकिए रुकिए रुकिए, मैं जानता हूँ कि गन आपके पास है। क्या आप लोग दिन रात हमारा पीछा कर रहे हैं? बताइए, आखिर आप हमसे चाहते क्या हैं? क्या आपने हमारी बेटी को लावारिस समझ रखा है? जी जान साहिबा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। आप और मैं एक ही तरफ हैं। दोनों ही अपनी फैमिली की भलाई सोच रहे हैं, इसीलिए मैं आपको सुलह करने का कहता हूँ। सुलह इस तरह होती है? कल भी पुलिस स्टेशन में आप हमें धमकी दे रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि हम आपसे सुलह कर लें। ऐसा होता है क्या? अब मुझे आप लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, समझे आप? जी जान साहिबा, आप मुझे बताएं कि आप उस गन से जान छुड़ाना चाहती हैं कि नहीं? अगर चाहती हैं तो मैं इसीलिए आपकी मदद करना चाहता हूं। आप वो पैकेट मुझे दे दें, किसी को कुछ भी मालूम नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? आपस में हल कर लेते हैं, यानी औलाद का गम छोटा नहीं होता। क्या सोच रही हैं जी जान? ठीक है, कहाँ मिलना है? मालूम है, परेशान ना हो, मैं आ जाऊंगी। मिलने जाओगी उस शख्स से? हाँ जरूर मिलने जाऊंगी। वो खुद को बहुत अक्लमंद समझता है ना, एक सबक मैं भी सिखाती हूँ उसको। खैरियत तो है? जीजान साहिबा कहीं जा रही हैं? हाँ एक काम है, वहाँ जा रही हूँ। हाँ, शनाए साहिबा रिहा हो गई हैं। आपको किसी ने फोन करके नहीं बताया? नहीं, वो क्यों फोन करेंगी? केस तो भी चलेगा, लेकिन सब कुछ सामने होने के बावजूद
वो कैसे छूट गई, ये बहुत हैरानी वाली बात है। अगर आपसे उन्होंने कुछ भी कहा तो मुझे जरूर बताइएगा, खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जिजान साहिबा, आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, कुछ भी तो नहीं। मुझे देर हो रही है। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगी और अगर तुम मेरी भलाई चाहते हो तो तुम भी वहां आ जाना। ये तो सच है लेकिन मैं नहीं आ सकता एलिफ। क्या करूं मैं? मुझे माफ कर देना संजार, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाई है। तुम दुखी मत होना। वैसे भी मैं जानती हूँ तुम मुझे प्यार नहीं करते। डैनिस की खातिर आगे जलाई रखी। पहली बार जिंदगी में जब अब मरने जा रही हूँ तो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। जो मुझे तुमसे नहीं मिला, शायद मुझे अपने बेटे के पास जाकर वहां मिल जाए। वो भी मेरा इंतजार कर रहा होगा। आखिर आ ही गई हो, ये काम खत्म हुआ। जीजान साहिबा, आपने आकर अकलमंदी का काम किया। इस गन से तुम्हें मतलब क्या है? यकीन करें, अगर मैं आपको बता भी दूं तो आप नहीं समझेगी, लेकिन यही बेहतर है। वैसे भी मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी बात समझने की, और उस कमांडर को भी कह देना। मैं तो समझ रही थी कि आपको अपना ज़मीर मलामत करेगा और आपको एहसास होगा। मैं अच्छी तरह जान गई हूँ कि आप दोनों में तो ज़मीर नाम की कोई चीज नहीं है, ना ही उसमें ना उसकी बेटी में। क्या कहा आपने? खूनी दरिंदे? क्या मतलब? मुझे जो कहना था कह दिया। तुम्हें ये गन चाहिए थी ना, तो ये लो, जाकर ले लो। ये क्या किया आपने? ये क्यों किया? अपनी बेटी के लिए किया है मैंने, ताकि तुम लोग उसकी जान छोड़ दो। ये क्या कर दिया तुमने?
अब मैं डेनिस को कैसे बचा पाऊंगा? अब क्या करूंगा मैं? सब खत्म। हेलो। अब सुकून मिल गया तुम्हें? मिल गया सुकून? क्या हुआ बाबा? एलिफ की अम्मी आई थी, वो गन मुझे देने के लिए आई थी, लेकिन समुद्र में फेंक दी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। जाके वो गन उस बेवकूफ लड़की को दे दी। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? कुछ समझ नहीं आ रहा। वो गन ही तुम्हारी आजादी का रास्ता थी वो गन। अब मैं कुदरत कमांडर को क्या कहूंगा, क्या बताऊंगा? तुम्हें कैसे सलामत बाहर निकालूंगा? कैसे? आखिर कैसे? ये बात है क्या बाबा? सारी प्रॉब्लम ये है ना कि आखिर मैं लोगों के सामने कैसे आऊंगा? थोड़ी देर बाद आप भी देख लेंगे मुझे। मैं भी किस बेवकूफ को समझा रहा था। मैं आ गया, सब कुछ छोड़ के आ गया हूं मैं। डेनिस? सिर्फ तुम्हारी खातिर आया हूं मैं एलिफ। तुम्हें कभी न छोड़ के जाने के लिए आया हूं मैं। क्या मुझे खुशामदीद नहीं कहोगे? तुम जिंदा हो डेनिस? या अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? तुम जिंदा हो? मैंने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की, मैं बहुत अफसुर्दा थी। जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। कहाँ थे तुम आखिर डेनिस? इतना अरसा तुम कहाँ थे? रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ बता दूंगा मैं तुम्हें। ये सब कैसे हुआ? सबने कहा तुम मर गए हो, गाड़ी तबाह हो गई। मैं भी समझ बैठी थी कि तुम मर गए हो, मैं भी मर गई थी, बहुत पछता रही थी। लेकिन देखो, अब मैं तुम्हारे सामने हूँ, भूल जाओ जो हुआ था। क्यों खुद को छुपा लिया था? सामने क्यों नहीं आए तुम मेरे? मैं नहीं कर सकता था, अम्मी भी नहीं जानती कि मैं जिंदा हूँ, सिर्फ बाबा, मुझे उन्होंने ही बचाया था। यानी हम सबको धोखा देते रहे तुम? मेरी मजबूरी थी। ये किस तरह की मजबूरी थी डेनिस? क्या गलत नहीं किया सबके साथ? एलिफ, मुझे जिंदा देखकर तुम्हें खुश होना चाहिए था, लेकिन तुम तो हिसाब मांग रही हो। अंदाजा भी है तुम्हें? देखो मैं सामने हूँ, यही हूँ, जिंदा हूँ। क्या मैं खिलौना हूँ? जब चाहते हो गायब हो जाते हो, जब चाहते हो सामने आ जाते हो। ये सब क्या है? मैं क्या सोच रहा था जानती हो?
मेरे सामने आने से तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी। तुमसे दूर रहकर तुम्हारी अहमियत का अंदाजा हो गया। अब मैं तुम्हें पहले से ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ही ज्यादा प्यार। लेकिन तुम इस सब के लिए मुझे ही कसूरवार ठहरा रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या है? क्या ये झूठ है कि तुमने मुझे पहले भी धोखा दिया? ये है मेरी अहमियत। मैं और मजीद दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे हर बार तुम ऐसे ही जिंदा दरगोर कर देते हो डेनिस, हर बार। यानी तुमने अपने ख्यालात बर्बाद कर दिए। क्यों? काश कि मैं मर ही जाता। लेकिन मैं जानता हूँ तुम ये सब क्यों कह रही हो, कि मैं अचानक क्यों तुम्हारे सामने आ गया। काश कभी नहीं आता मैं, उस वक्त जब तुम ज़िया को पसंद करने लग गई हो। ये क्या कह रहे हो डेनिस? सब कुछ देखा है मैंने, सब कुछ। यूनिवर्सिटी में, रेस्टोरेंट में, हर जगह सिर्फ तुम दोनों ही साथ बैठे थे। क्यों? ज़िया हम हो गए तुम्हारे लिए? शर्म आनी चाहिए तुम्हें एलिफ। काश मैं सामने ही ना आता, कभी भी ना आता। काश कि मर ही जाता। तुम असल में मेरे लिए आज मरे हो। डेनिस को अब मैं नहीं जानती, नहीं जानती। शनाए, शनाए तुम कहाँ हो? ऊपर हो क्या? मैं आ गया हूं। शनाए, शनाए, मुझे माफ कर देना संजार, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाई है। तुम दुखी मत होना। वैसे भी मैं जानती हूँ तुम मुझे प्यार नहीं करते। डेनिस की खातिर आगे जलाई रखी। पहली बार जिंदगी में जब अब मरने जा रही हूँ तो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ, जो मुझे तुमसे नहीं मिला। शायद मुझे अपने बेटे के पास जाकर वहां मिल जाए। वो भी मेरा इंतजार कर रहा होगा। मेरी मदद कर अल्लाह। बस यहीं रोक दो। बाजी, आपको यकीन है कि वो घर यहीं पर है? कहीं आप भूल तो नहीं गई? यही है, चली जाऊंगी।
आ रही हूँ तुम्हारे पास बेटा। आपने उन्हें रोका क्यों नहीं बाबा? आखिर अम्मी क्यों ऐसा कर रही हैं? बेटा मुझे बिल्कुल पता नहीं था। अपना मुंह बंद नहीं रख सके ना? हमारी कोई गलती नहीं है, हम बात कर रहे थे तो उसने सुन लिया। उसने सनम को